गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आइए आप मेरे साथ कुछ क्वेश्चन देखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। यदि स्कूल में 931 लड़कियां थीं तब स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी थी। देखिए ये बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो है 5:7। ठीक है। और कह रहा है लड़कियों की संख्या, यानी कि ये जो है ये 7 रेशियो नहीं, इसकी वैल्यू दी है 931। तो आप एक रेशियो की वैल्यू निकालिए। जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 7 से ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 7 एकम 7, 2 7 तिया 21, 2 7 तिया 21। एक रेशियो की वैल्यू आई 133। अब इसका गुणा 5 में कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 तिया 15, हासिल 1 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 665। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 2332 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि 12% की जो फ्रिक्शन है वो होती है 3/25, यानी कि ये है सीपी और ये है एसपी। 3% की हानि यानी 25 पर कोई चीज 25 में खरीदी, 3% की हानि पर बेची यानी कि 22 में बेची होगी। और ये कह रहा है कि वो कितने में बेची है, वो बेची है इसने कितने में, ये 2332 रुपए में। तो जब एक की वैल्यू निकालोगे तो 22 से काटा इसको, यानी कि 22 एकम 22, ठीक है, 13 ना जाने की 0 और 22 छिक्के आ गए आपके 132। अब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 106। इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, 25 छिक्के 150 बचे 15, ठीक है, 0 5, 25 एकम 25 और 1 26, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 2650 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 98, 28 और 112 का एलसीएम बताइए। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। 98, ठीक है, 28, ठीक है, 112, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 × 49। इसको और क्या लिख सकता हूं, 2 × 7 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको लिख सकता हूं 2 × 7, यानी कि 2 की पावर 2 × 7। इसको क्या लिख सकता हूं, 16 सत्ते 112 और 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 × 7। तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो देखो 2 की मैक्सिमम पावर कहां पर है, 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो ये ले लिया हमने, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा। अब 7 की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी लेकर यहाँ 2 है, ठीक है, इसका मतलब ये आ जाएगा 7 स्क्वायर, यानी कि 16 × 49 आपका एलसीएम होगा, यानी कि 16 निम्मा 144, 14 और 16 चौका 64, यानी 8 और 1 7। आपका जो एलसीएम आएगा 784 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 आदमी 24.5 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं, 49 दिनों में कितने आदमी ऐसी 5 दीवार बनाएंगे। यानी कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा M1D1 M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन अपॉन W2, ठीक है। तो देखिए M1 यानी कि 12 आदमी है और 24.5 दिनों में माना एक दीवार बना सकते हैं, ठीक है, कितनी एक दीवार बना सकते हैं बराबर। तो पूछ रहा है कि भैया कितने आदमी, एक्स आदमी 49 दिनों में ऐसी 5 दीवार कितने दिनों में बना सकते हैं। अब देखिए आप 24 से 49 कटा 2 बार और 2 से
12 कटा 6 बार, 5 का गुणा 6 में हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। मैंने क्या कहा था, किसी भी संख्या की 8 से विभाज्यता चेक करने के लिए लास्ट के 3 अंकों को देख लीजिए बस। तो यानी कि 792 में 8 का भाग लगाया, यानी कि अब यानी 8वीं 72 और 8वीं 72, चलो ये आंसर है। फिर 552 में मैंने 8 का भाग लगाया तो 8 48, ठीक है, और 8वीं 72, ये भी विभाजित है। अब 112 में मैंने 8 का भाग लगाया तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ये भी विभाजित है। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये 8 से विभाजित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, एक पाई चार्ट में त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 63 डिग्री मापा गया है। स्कूल जाने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। देखिए, ये पूरा जो पाई चार्ट होता है, ये पूरा जो पाई चार्ट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है पूरी 360 डिग्री, और 63 डिग्री में प्रतिशत पूछा है। तो देखिए 63 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 100, काटो। अब इसे 9 से काटा मैंने तो 9 7 63, और 9 से काटा तो 40 बार, 0 से 0 कट गई, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 70/4, और यहाँ पे एक और बार काटा मैंने तो ये आ गया 35/2, और 35/2 आ जाएगा मेरा 17.5%। यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले का आयतन बताइए। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू दी है 108 पाई, ठीक है। अब देखिए, पाई से पाई कट गई, 3 से 108 कटा 36 बार, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर आ गया मेरे पास 12, ठीक है, आर की वैल्यू 12 आ गई। अब अर्धगोले का आयतन पूछा है, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 पाई, और आर की वैल्यू कितनी आई है? आर की वैल्यू 12 थोड़ी ना आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वो 36 का रूट लूंगा तो 6 आएगी ना, हाँ 6 आएगी। तो अब देखिए आर की वैल्यू 6 गुणा 6 गुणा 6। अब क्या करना है, अब 3 से ये कट गया 2 बार, 2 दूनी 4, 4 6 24, और 24 छिक्के 144, आंसर आ जाएगा मेरा 144 पाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ये, देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, तब बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में, ठीक है। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 15 दिनों में। और सी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। हमने ले लिया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। 10 का भाग लगाया 6, 5 15 का भाग लगाया 4, 20 का लगाया 3, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, अब पूछा है बी और सी कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए और बी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। जब ए की 4 है और टोटल 6 है, तो बी की कितनी होगी? बी की होगी 2। जब ही तो 4 और 2 6 बनेंगे, तो बी की कितनी आ गई? 6 आ गई। टोटल कितना है वर्क? 60। बी की कितनी है? 2। सी की कितनी है? 4। तो 60/5, और 5 से काटा 12 डे आ जाएगा आंसर, 12 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर
97.2 है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। 2 साल वाला सवाल है। 9% को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 9/100। और नीचे वाले का क्या करते हैं, 2 साल का है तो स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल की बात करते हैं क्यों कर देते, ये आ गया पहला साल दूसरा साल, यानी पहला साल और दूसरा साल। पहले साल के लिए मैंने 9/100 निकाला तो 900 आ गया। दूसरे साल के लिए 9/100 निकाला तो 900 आ गया। अब क्या होता है, जब बात दूसरे साल की होती है तो आपको पता है ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब इसका भी मैं 9/100 निकालूंगा 900 का तो आ जाएगा 81। ठीक है, यानी कि यहां पर मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना, ये बना 1881, 1881। और मेरा साधारण ब्याज कितना बना, ये बना 1800। तो दोनों का अंतर कितना आया, यानी कि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो अंतर आया वो आया 81, और इस 81 की वैल्यू दी है 97.2। अब इसको आप काटोगे तो देखो 81 एकम 81 बचे 16, 81 दूनी 162, 1.2 कितना आ गया 1.2। ठीक है, अब इस 1.2 का गुणा 10,000 में कर दो आप, 1.2, ठीक है ना, 1.2 अपॉन 10, जीरो से जीरो कट गई, इस ये हट गया, जीरो नीचे लगा ली, आंसर आ गया आपका 12,000। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थी, ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थी और शेष पीली थी। यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी तो ड्रम में कुल कितनी गेंदें थी। देखो 7/18 ये लाल हो गई और 8/15 ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी कितनी, ये हो गई नीली, ठीक है, और शेष पीली थी। मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया और मेरा एलसीएम कितना आएगा, मेरा एलसीएम आया 90। ठीक है, अब देखिए लाल गेंद कितनी थी, लाल गेंद थी, टोटल गेंद मैंने 90 मानी है और इसका 7/18, तो 18 से ये 5 बार, यानी कि 5 सत्ते 35 गेंदें तो थी हमारे पास लाल। अब बात आती है नीली गेंदों की, अच्छे से समझो सवाल को, बटे ये 8/15, 15 से ये काटा 6 बार, 8 6 48, ये इतनी थी। अब लाल और नीली ये टोटल कितनी हो गई, ये हो गई टोटल 83। जब 83 ये हो गई और मैंने टोटल 90 मानी है तो भैया पीली कितनी होंगी, जो पीली होंगी वो कितनी होंगी, पीली कितनी हो गई 90 माइनस 83 बराबर 7, पीली 7 हो गई। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पीली गेंदों की संख्या में की तुलना में लाल गेंद 84 ज्यादा है, लाल गेंद 84 ज्यादा है। देखो भैया यहां पर लाल कितनी है 35 और पीली कितनी है 7, तो 35 माइनस 7 बराबर 28, ये तो 28 ज्यादा है मात्र, ये कह रहा है 28 ज्यादा नहीं है 84 ज्यादा है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 3। और टोटल कितनी मानी है मैंने, टोटल मानी है मैंने 90। देखो यहां पर तो इसमें 3 का गुणा कर दो, यानी कि आपकी जो गेंदें होंगी टोटल वो 270 होंगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुहास ने यात्रा के 5/13 को कवर करने के लिए ट्रेन से यात्रा की और फिर यात्रा के 1/3 हिस्से को कवर करने के लिए बस से यात्रा की। इसके बाद उन्होंने शेष 36 किलोमीटर साइकिल से तय की। सुहास ने कुल कितनी, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 5/12, ठीक है जी, और 1/3।
क्या जब बटे में बात आए तो आंख मीच के एलसीएम मान लो, 12 36 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब कह रहा है ट्रेन से कितनी तय की, ट्रेन से तय की 36 का 5/12 यानी कि 3 बार, 5×3 = 15 तय की। अच्छा, बस से कितनी तय की, 36 का 1/3 यानी कि 12, ये कितने आ गए, ये आ गए आपके 12। ठीक है भैया, 12 तय की। ठीक है, ठीक है जी। 3×5 = 15, 1/3 12, 9 साइकिल से तय की। अब बची कितनी, 36 में से 27 गए तो 9 बची, और ये कह रहा है ये थी 36, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 4, और टोटल मानी कितनी है मैंने 36, 4 का गुणा कर दीजिए, 36 चौक 144 किलोमीटर की टोटल दूरी थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो वर्गों की भुजाएं 4:3 के अनुपात में हैं और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटे वर्ग का परिमाप बताइए। देखिए, जो भुजा थी वो 4:3 के अनुपात में थी। ठीक है, तो इनके क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, इनके मान भुजा होती है ए और क्षेत्रफल होता है A², तो ये 16:9, और इन दोनों का जो योग है 25, 25x², क्योंकि ये 3x मान ली, ये 4x मान ली, तो ये आएगा 16x², ये आएगा 9x², क्योंकि वर्ग है। ठीक है ना, अब ये 225। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए आप, ये कटा इससे 9 बार, यानी कि x² बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया x बराबर। अच्छा, अब परिमाप पूछा है छोटे का, यानी कि ये कितना आ गया, 3×3, भुजा कितनी आ गई, 9 आ गई, और भुजा का 4 गुना, भुजा 9 आ गई, और भुजा का 4 गुना क्या होता है, परिमाप होता है, 4×9 बराबर 36 परिमाप होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन 30 बराबर 0 है, तो बीटा बीटा एक न्यून कोण है, तो बीटा का मान बताइए। देखिए, साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 बराबर क्या है, 0 है, तो देखिए साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1/2 बराबर 0, तो साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये साइन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन बीटा बराबर आ जाएगा √1/2, तो ये साइन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/√2। अच्छा, अब ये साइन बीटा बराबर आ जाएगा साइन 45, साइन 45 वो जो वैल्यू है 1/√2, आप जानते हो साइन 45 की वैल्यू होती है। अब क्या होगा, साइन से साइन कट गया, तो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी कि कोई जो प्रिंसिपल था वो 1 था और ये 8 वर्षों में 2 हो गया, अमाउंट 2 बन गया, तो यहां से ब्याज कितनी आई, ब्याज आई यहां से 1। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर PRT/100, एक ब्याज है, एक ही प्रिंसिपल है, 8 साल है, रेट निकालना है। ठीक है, अब R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 100/8, और ये होता है 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 13/8 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई प्रिंसिपल 8 था और अमाउंट बन गया 13 हो गई 8 से, तो भैया यहां से मुझे ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 5। तो चलिए, SI बराबर PRT/100, 5 का ब्याज मिला है, 8 ये था,
रेट हमको निकालनी है, टाइम था 10 साल अपॉन 100, ठीक है ना। 0 से 0 कट गई और ये 50/8, नहीं नहीं, हाँ सही बात है, 50/8, यानी आर बराबर कितना आ गया, ये आ गया 50/8, 25/4, तो आर कितना आ जाएगा, ये 6.25%, यानी कि 6.25% इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यानी कि लंबाई आयत की और चौड़ाई, इनका अनुपात है 9:5, ठीक है। इनको क्या मान लेंगे, ये मान ली मैंने 9x और ये मान ली मैंने 5x। अब इन दोनों का गुणा, यानी कि 9x गुणा 5x, ये दिया है 180, तो 45x² बराबर 180, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 4, x² बराबर 4, तो x बराबर 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए आप, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 10, और ये लंबाई कितनी आ गई, ये आ गई 18। आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप क्या होता है, L प्लस बी, 2 2, ये कितना है 18 और 10 28, यानी कि 28, ठीक है, 18 10 28, तो 2 गुणा 28 बराबर ये आ गया आपका 56। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो भिन्न संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है, वो कौन सी दो संख्याएं होती हैं। देखो इसका जो आंसर है वो है चौथा, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब एचसीएफ जो हमेशा होता है वो अभाज्य संख्याओं का होता है, जैसे कि 5 और 7, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, इनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। 11 और 13, इनका भी जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। तो अभाज्य जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है, जैसे कि 19 23, इनका भी एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए, 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खम्भे को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि ये होता है S इंटू टी। इससे पहले एक बात बता दूं, अगर कोई ट्रेन किसी हॉरिजॉन्टल चीज को पार करती है तब तो इसमें दूरी जुड़ती है, उस वस्तु की दूरी ऐड हो जाती है। लेकिन अगर ये किसी हॉरिजॉन्टल चीज को पार करती है ट्रेन, तब दूरी जो होती है वो वो नहीं जुड़ती है, नहीं जुड़ती है, ठीक है। देखिए अब तो इनकी डी बराबर 95, 95 हो गया। अब इसको बदल दो मीटर पर सेकंड में, गुणा सेकंड, ठीक है। अब देखिए आप, 18 से 18 कट गया तो कितनी दूरी आ गई, 55 25 और 5 45 और 2 47, ये दूरी आ गई वो 475 मीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है, अगर इंग्लिश में लिखो, इस इंग्लिश में लिख लो, 5 ऑफ 2.98 प्लस 5 ऑफ 1.96 माइनस 4 भागित दो और प्लस 0.98, ठीक है ना। 0.98 को अच्छे से लिख लो ताकि इसमें जीरो लगा सको, 098, बस इसका आंसर बताना है। तो इसको अप्रोक्सीमेट 3 मानेंगे तो 5 तिया 15, प्लस इसको 2 मानेंगे 5 दूनी 10, माइनस के 4 और डिवाइड बाई 2 प्लस 1, यानी कि 15
प्लस 10 माइनस 2 प्लस 1, 25 और 1 26, और 26 में से 2 गए तो 24। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरे का रूट क्यों मान लीजिए एक बार, यानी कि 16 384 डिवाइड बाई 256, ठीक है। अब देखो इसको काटो, 16 से काटा 16 बार, 16 से इसको काटेंगे तो 16 एकम 16, ठीक है, 16 एकम 16, ना जाने की 0, 16 दूनी 32, 32 और 16 चौका 64, और फिर इससे काटा इसे, फिर ये कटेगा 64 बार, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया 64, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 8 दिया है और वाई जेड 6 दिया है, और इसमें पूछा है इसने क्या, इसका स्क्वायर बराबर क्या, ये पूछा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर 4yz, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है जी, इसकी वैल्यू 8 दी है, तो 8 का स्क्वायर बराबर, ये पूछा है हमसे, ठीक है जी, बराबर 4 गुणा, ये कितना दिया था 6, तो 8 8 64 बराबर स्क्वायर बराबर 6 चौक 24, तो जो आपका आंसर आएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 69 है, तो माध्य और मध्यिका के बीच का अंतर बताइए। एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि भैया मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना, यानी कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करिए, दोनों तरफ से मीन घटा दीजिए, इधर से घटा दिया, इधर से घटा दिया, तो ये कहा गया, ये आ गया मोड माइनस मीन बराबर 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, और ये आ गया यहाँ पर मीडियन माइनस मीन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 69 बराबर 3, और भैया मीडियन माइनस मीन, तो ये मीडियन माइनस मीन बराबर आ जाएगा 69/3, और ये कट जाएगा इससे 23 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करो, पहले बीच वाले को, 4 का भाग 40 में लगाओगे 10 आ जाएगा, डिवाइड यानी कि 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया, यहाँ गुणा, यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 6 माइनस 4, 30 डिवाइड बाई, ये कितने आ गया 20 आ गया, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम क्या, 30 डिवाइड बाई 20 गुणा 6 माइनस 4, 0 से 0 कट गया, इससे ये 3 बार, 3 तिया 9 माइनस 4, आंसर आ गया 5, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। थैंक यू।